क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, उस मुद्दे पे कहीं बीजेपी ठहर नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है? हाँ सर, है। मोदी है तो मुमकिन है। झूठ बोलने के लिए एकदम माहिर है वो, बच्चों को भड़काने के लिए माहिर है वो। कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, हम आपको 10 किलो दे दें, क्या आप अपना परिवार चला सकते हैं? जो 5 किलो राशन पे बिक जाए उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। चाय वाला तो जाए किनारे। प्रधानमंत्री जी भाई एक्टिंग करने में तो माहिर आदमी है ही हैं। और मोदी की जुमलेबाजी अब चलने वाली नहीं है। पूर्वांचल में घूमते घूमते आज सवेरे आजमगढ़ के अंबारी कस्बे में हम हैं। अंबारी कस्बा आजमगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध कस्बा है और यहाँ से एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं आदरणीय राम नरेश यादव जी। और अंबारी के इतिहास की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। मसलन यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है जो 122 साल पुराना हो गया है और अभी अगर उसके अंदर जाइए आप तो कॉलेज जैसा फील देता है। वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ और तमाम सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल है और एक अच्छा वातावरण है, हरियाली से भरा हुआ स्कूल है। अंबारी में जो लालगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ लोगों के मन मिजाज में क्या है चुनाव के दौर में, वो क्या सोच रहे हैं और ख़ास तौर से मोदी सरकार की आर्थिक नीति जो थी उसकी वजह से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, ये चुनाव में बुनियादी फैक्टर है। वहाँ हम लोगों से बात करेंगे। ये चाय का ठिया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ चाय नहीं बन रही है। चाय वाले यहाँ से दूर हैं, लेकिन लोग यहीं बैठकर चाय पीते हैं और अपने तमाम सारे विमर्श करते हैं, अपने आप को शेयर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग जुट गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रमोद यादव नाम मेरा है, मैं मकसूदिया जिला पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ से। जी, तो पिछले दिनों की बैठकियों में किस तरह की बातें? देखिए, आजमगढ़ की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है और भारी अंतर से जीत रही है चुनाव। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, उस मुद्दे पे कहीं बीजेपी ठहर नहीं रही है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग संचालक हूँ, डायरेक्टर हूँ। कि हर जटिल समस्या को लेकर एक नारा चलता था, मोदी है तो मुमकिन है। जी जी। क्या आपको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है? हाँ सर, है। मोदी है तो मुमकिन है। झूठ बोलने के लिए एकदम माहिर है वो, बच्चों को भड़काने के लिए माहिर है वो। वास्तविकता पे बात तो करेंगे नहीं वो। बस मैं ये जानता हूँ कि बच्चों का दिमाग हरने में माहिर है वो। पीएचडी किया हुआ उन्होंने, अपने झूठ को मजबूती से रखने में वो पीएचडी किए हुए हैं। अब किस यूनिवर्सिटी से किए हैं कई बार पूछा गया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लगती है लुप्त हो चुकी है। चुनावी माहौल है, उसमें उनकी क्या स्थिति होने वाली है आपके हिसाब से? सर, अब स्थिति का तो देख ही रहे हैं आप। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों के बीच में। वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी संप्रदाय से हों, जिस तरह से वो बगलाने का काम किया है। रोज़गार पे तो बात करेंगे नहीं, विकास पे बात करेंगे नहीं। एक चीज़ बताइए आप, अगर कोई एक गरीब व्यक्ति, आम आदमी कोई सामान खरीदने जाता है और दाल 200 रुपया किलो होती है, आप उससे ये कहेंगे कि देखिएगा 10 साल पहले ये महंगाई दर थी, ये थी, वो ये जानेगा? या ये जानेगा कि 10 साल पहले हम 35 रुपये की दाल लेते थे, आज 200 की लेते हैं? तो उसको बस आंकड़ों में उलझा देंगे। मोदी हमेशा ये ना कहते हैं कि मैं घर घर में हूँ, एक आम आदमी हूँ। तो एक आम आदमी को आम की भाषा में सरलता से समझाए ना कि 200 की दाल कैसे हो गई। आप उनको अर्थशास्त्र के आंकड़ों में क्यों उलझाते हैं? नाम रवि प्रकाश है, मैं शिक्षक हूँ पेशे से। प्रधानमंत्री जी भाई एक्टिंग करने में तो माहिर आदमी है ही हैं। ये दूसरी बात प्रधानमंत्री की रही कि कुछ पत्रकारों की टोली उनके साथ चलती है तो उनके सवाल फिक्स होते हैं। ठीक, अभी शायद आप सवाल पूछना चाहेंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे चूँकि आप भी मीडिया से हैं। यहाँ जो हवा है जी, वो किस तरह की हवा है? हवा तो यहाँ जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो पिछली सरकारों के कारनामे रहे हैं, उसके खिलाफ वोट करेगा। नहीं, आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी
इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर श्री प्रकाश यादव, क्या करते हैं आप? पढ़ाते हैं डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज में अभी शिक्षा का क्या माहौल है? शिक्षा का माहौल है कि शिक्षा बड़ी महंगी हो गई। जो बीएससी लड़का जो है 20,000 में करता था, सेमेस्टर वाइज जब से परीक्षा हुई, वही परीक्षार्थी जो है विद्यार्थी जो है 60,0000 में आज करीब। वहीं अध्यापकों का पेंशन बंद कर दिया गया और सांसदों विधायकों की पेंशन चल रही है। ये कहाँ का न्याय है? उचित है? कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, हम आपको 10 किलो दे दें, क्या आप अपना परिवार चला सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर बनवाए, क्या इससे व्यक्ति का भरण पोषण हो सकता है? मेरा नाम माधवेश यादव है। तो अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें किस तरह की चीज़ें आपके मन में चल रही हैं? चुनावी माहौल जो इस समय चल रहा है, जनता पूरी तरीके से भाजपा सरकार से उब चुकी है और 70 सालों में ऐसी कोई भ्रष्ट सरकार नहीं आई, सबसे भ्रष्ट सरकार है और मोदी की जुमलेबाजी अब चलने वाली नहीं है। नाम है संतोष कुमार मौर्य। विकास राजभर पूर्वांचल के एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं, उनका क्या योगदान है यहाँ की राजनीति? उनका कुछ नहीं योगदान है, इधर उधर कहते हो तो वो तो ओम प्रकाश राजभर कहे थे लखनऊ में, तो कह रहे थे कि जब हम बच्चे कुछ विज्ञापन लेके गए 6800 को, तो कहे ये लतियाने लायक है। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, बहुत गलत बोले थे सब। हाँ, तो अभी इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लालगंज और आजमगढ़ के साथ ही जो है घोसी चुनाव क्षेत्र है और घोसी में उनके बेटे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके इस वक्तव्य का कुछ असर पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे भी है यार, ये लड़के हैं वहाँ पे, बताते हैं कि इन लोगों को मतलब कि वोट नहीं दिया जाएगा ओम प्रकाश राजभर के लड़के को, और मतलब कि वहाँ से चुनाव हार भी सकते हैं। ठिया है वो आपकी चाय के कारण गुलजार रहता है जी। और चाय वाले की सरकार भी रही है। हाँ। तो और एक असली चाय वाले के नाते आपको क्या माने मिला? कुछ नहीं मिला चाय वाले की सरकार में, क्या आप बल्कि जो हम 10-20 बेच रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या वजह? यहाँ अड्डा लगता है, उसके अलावा चलता हुआ रोड है, सड़क है, बाजार। महंगाई है सर, कहाँ से पैसा लोगों के पास आएगा? आप सोच लीजिए, जब महंगाई इतनी तेज है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप क्या मन बना रहे हैं? मन तो बन चुका है समाजवादी पार्टी का। जी जी। तो बिल्कुल मैंने आप चाय वाले को हटाने वाले हैं? चाय वाला तो जाए किनारे। का ना हो तुम्हार? कन्नू नाम है। कन्नू जी, सब घर गृहस्थी लेके कहाँ जाते हैं, कहाँ से आवत है? उसे खाते कमाते जाते हैं। अच्छा, कहाँ रह है वहीं? वहीं पर रुके रहे। अब कहाँ जाते हैं? आगे रुकेंगे। अच्छा, तो घर नहीं बा? घर है बिहार में, पानी से दह जा रहा है। पानी से डूब जाता हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ क साल से है? अभी घर से आए हैं। अच्छा, अभी घर से आ रहे हैं। हाँ। और काम क्या करते हैं वैसे? उसे जड़ी बूटी सब बेचते हैं। जड़ी बूटी बेचते हैं, तो जगह जगह लगाते हैं। हाँ हाँ। और ये सब बच्चे जो हैं, कितने बच्चे हैं सब आपके? नहीं, और दूसरे का है। अच्छा, दूसरे के बच्चे भी? हाँ, सब आगे गया है। आगे गए। तो ये बताइए, बच्चे सब पढ़ने जाते तो नहीं होंगे? नहीं। काहे नहीं पढ़ाते? तब ना पढ़ाई करेगा, घरे दुआ में पढ़ाई करेगा। वोटर लिस्ट में नाम बा? वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। घर के लिए कभी सरकार से आपने कुछ किया? नहीं, सरकार कुछ नहीं दिया है। सरकार तो नहीं दिया, सब अपना से बनाए हैं। अच्छा, अपना से कहाँ बनाए हैं? गांव में? हाँ। अच्छा, छपरा में है। तुम्हार का नाम बा हो? रंजू। कहाँ से आवत हो? बिहार से। बिहार से चला आवत हो? और कहाँ जाइबू? आगे जहाँ पाएंगे, जहाँ रुक जाएंगे। अच्छा, जगह जहाँ मिली वही ठे। कौन काम तुम्हार बा? मांगते गांव में चावल गेहूँ। अच्छा, मिल जाता है? और वो देता है कि नहीं देता, थोड़ा बहुत लाते, खाते, बच्चे का जिलाते हैं। अच्छा, तो कैसे ऐसे जिंदगी चल जाई? देखो कैसे जिंदगी भगवान कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम बा कि नहीं? नहीं है। नहीं हो तो गौवा कहीं रही तब ना नाम रही, तो कहीं स्थायी घर काहे नहीं बनऊ तू? अस्थाई घर है, पानी चले जाता है। देखो एकदम मौसम खराब, उधर बरस रहा है। बरस रहा है? उधर पानी बरस रहा है। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र कुमार। अच्छा, जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? सर अभी तो हम फिलहाल खाते कमाते हैं। चुनाव आ गया है, तो चुनाव में क्या मन मिजाज आपका? हमको सर राशन नहीं चाहिए, हमको बेरोजगारी हटाना है
शिक्षा को आगे बढ़ाना है और ज़्यादातर वैकेंसी मिले, हम लोग भर सकें, नौकरी पा सकें। तो हमारी यही अपील है कि हम इंडिया गठबंधन से, हमारा जो है उनसे बहुत गहरा नाता है। क्या नाम है? हरिचंद कश्यप। अच्छा, क्या करते हैं कश्यप जी? ड्राइवरी करते हैं। हाँ, चुनाव के माहौल में क्या हवा है इधर की? इधर का कल सपा का हवा है, केवल सपा, यहाँ नहीं जाएगी सपा। तो इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि यहाँ के जितने पढ़े लिखे शिक्षित आदमी, कोई डिग्री लेकर बैठा है, कोई शिक्षा देने के राजी नहीं है। जो 5 किलो रेशन पे बिक जाए उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। हाँ, नाम बताइए। महेंद्र कुमार बिंद। क्या करते हैं महेंद्र जी? हमारी छोटी सी गिनती हो पान की। पान की गुमती? पान लगाते हैं? हाँ, हम पान लगाते हैं। कितने साल से? हमको लगभग 23-24 साल हो गया यहाँ पे। तो पहले जो आप कमाते थे, अभी जो कमाते हो उसमें कितना फर्क है? कितना ज़्यादा आप कमाने लगे? अब पहले जो कमाते थे उसमें 100-200-400 बच जाता था, पूरे परिवार का खर्च चल जाता था। आज इतनी महंगाई हो गई कि जितना कमाओ यहीं रह जा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो ये महंगाई काहे मैंने ऐसा हुआ कि महंगाई बढ़ गई? अब ऐसा हुआ कि इस सरकार में नौकरी वाले परेशान हैं, सब नौकरी दी नहीं एक, और बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है। अगर मान लीजिए मोदी जी आ गए तब क्या स्थिति बनेगी? बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी देश की। वो भी आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब की बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्या नाम है? नाम है रवि गुप्ता। अच्छा, क्या करते हैं रवि जी? मेरे पास डीजे है, मोबाइल चाट की दुकान है। अच्छा, ये जो चाट की दुकान हाँ, सूर्या, हाँ, ये आप ही की है? तो ये सड़क पर आपकी दुकान है, तो कब से खोलते हैं और कब तक खुली रखते हैं? ये रात को 8 बजे तक। सवेरे 6 बजे से खोलते हैं? हाँ। तो दोपहर में आराम कुछ करते होंगे? नहीं, मैंने लगभग आप समझ लीजिए 14 घंटे काम करते हैं। जैसे इस सरकार में मैं जितना पहले कमाता था अखिलेश के राज में, इस सरकार में गरीब आदमी बढ़ नहीं पा रहा है। अब बढ़ नहीं रह जा रहा है। तो क्या मन मिजाज आपका है? मन में है हमारा वोट अखिलेश को ही जाएगा। अच्छा, कहाँ से मैं अखिलेश के राज में यही 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50 हज़ार लेके घूमता था। आज इस सरकार में मैं 1500 रुपया ढंग से नहीं लेके घूम पा रहा हूँ। आजमगढ़ का अंबारी कस्बा पूरे जोश में है कि वो मोदी जी को विदा करेगा और गठबंधन की सरकार ले आएगा, क्योंकि आजमगढ़ में कई तरह के लोग मिले जो 69,000 भर्ती का जो मामला था उसके पीड़ित हैं। बहुत सारे बिल्कुल छोटे कारोबारी हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनकी दुकान बहुत मुश्किल से चल रही है और घर का खर्च भी इस हिसाब से बहुत मुश्किल से चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह भी कहा कि पूरा का पूरा जो हम शिक्षा व्यवस्था जो है उसका दबाव बढ़ा है हमारे ऊपर, और उसकी वजह से हम अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए हैं। लोगों ने पुरानी पेंशन योजना के बंद होने से जो अनिश्चितता है उसके बारे में बात की, और लोगों का ये पूरा का पूरा कहना है कि जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो उनके खिलाफ गई हैं। 10 वर्षों में वो तबाही के कगार पर पहुंचे हैं और भविष्य कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। मुझे लगता है कि परिवर्तन की एक हवा जो पूर्वांचल में चल रही है वो निश्चित रूप से राजनीति की एक नई इबारत लिखेगी। इसी बाज़ार से गुजरते हुए हमने देखा एक बंजारा परिवार जो कि कहते हैं कि वो छपरा के रहने वाले हैं, लेकिन नदी में उनका घर डूब गया, इसलिए वो खानाबदोश की ज़िंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं। वो कुछ जड़ी बूटी बेचने का काम कर रहा एक परिवार था जिसमें कई बच्चे थे, और उन्होंने बताया कि हम कभी किसी गांव के बगीचे में अपनी दुकान लगाते हैं, कभी किसी बगीचे में लगाते हैं और लोग उनको वहाँ से भगा देते हैं। जब हमने पूछा कि क्या आपका राशन कार्ड या आपका कोई वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोई जगह ही नहीं हमारे पास है, तो हमको क्या मिलेगा। बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि भीख मांगते हैं। और इस देश में जिसको तथाकथित रूप से दावा किया जा रहा है कि ये विश्वगुरु बनने वाला है, वहाँ इस तरह का दृश्य देखना निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक है। अंबारी बाज़ार से गांव के लोग के लिए रामजी यादव।